स्वतंत्र प्रबोध रेवाड़ी टीम पहुंची भारत के पहले गांव माना में। माना गांव भारत के उत्तराखंड राज्य में भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है, जो बद्री धाम के निकट है। ये गांव ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में तिब्बत और भारत के बीच व्यापार के लिए यह एक महत्वपूर्ण मार्ग था। बताया जाता है कि यहाँ नर और नारायण पर्वत है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। माना गांव का नाम भगवान शिव के परम भक्त मानिक शाह के नाम पर रखा गया था। माना गांव में कई प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी मां की पूजा की जाती है। माना गांव ही वह स्थान है जहां श्री वेदव्यास जी से सुनकर भगवान शिव के पुत्र गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। माना गांव बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रबोध न्यूज चैनल और आपके साथ है रेवाड़ी से राजेश भारद्वाज के साथ शिव कुमार यादव। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा गणेश मंदिर और वेदव्यास जी मंदिर के पुजारी ने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश बड़वाल है। हाँ सर, आप यहाँ पे कितने दिनों से पूजा कर रहे हैं? हम तो बचपन से ही पूजा करते आ रहे हैं। क्या है यहाँ पे जो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं? यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। यहाँ पे जितने ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र थे, सभी की रचना यहीं पे की थी। अच्छा। आगे नारायण पर्वत है, नीलकंठ पर्वत है, नर नारायण भगवान है। तो यहीं पे बैठ करके वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। वेदव्यास जी को महाभारत लिखना था, तो ये नीलकंठ पर्वत पे गए तो भोलेनाथ जी को बोला, भगवान मुझे कुछ ऐसा शिष्य दो जो महाभारत लिख पाए। तो गणेश जी ने कहा, स्वयं मैं महाभारत लिखूंगा, पर लिखते वक्त मेरी लेख क्षण भर भी नहीं रुकनी चाहिए। रुक गई मैं लिखना छोड़ दूंगा, क्योंकि वेदव्यास जी जो गणेश जी है वो दोनों हाथों से लिखा करते थे और वेदव्यास जी यहाँ से महाभारत बोल रहे थे। बाहर से देखोगे आपको लेयर बाय लेयर पन्ने टाइप के दिखेंगे। और जब भगवान जी महाभारत लिख रहे थे तो जो भगवान के मोर पंख था, कलम था, वो दोनों टूट गए थे। तो भगवान जी ने अपना दांत तोड़ा, दांतों से लिखा, तब उनका नाम पड़ा एकदंत। बोलो वेदव्यास भगवान की, बोलो भद्रेशाल भगवान की, बोलो नर नारायण भगवान की। वो सामने माता मूर्ति है, वो नर नारायण की माँ है। तो ये जो आप ये जो बता रहे हैं, तो इस पे ये व्यास पोथी कहा जाता है। इसमें जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र थे, सबकी रचना इसी पे कही थी। 4 भागों में इसी में बांटा था। धन्यवाद। गुफा के ले लूं? नहीं। पंडित जी, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप कितने वर्षों से यहाँ पे पुजारी? युगों पुराना। क्या यहाँ की विशेषताएं क्या है? यहाँ पे गणेश जी ने महाभारत और पुराण को जो है लिपिबद्ध किया। गणेश व्यास जी वक्त तक गणेश जी लेखक थे, इसी स्थान पे गणेश जी ने महाभारत को लिखा। और यहाँ पे कोई जो आपके माना गांव में व्यास गुफा है ऊपर, हाँ जी, आगे सरस्वती मंदिर है, सरस्वती नदी है, भीमपुर। उधर से ही रास्ता हो जाएगा इसका? और आगे क्या क्या आएंगे? आप व्यास गुफा जाएंगे, व्यास गुफा से नीचे उतर करके भीमपुर से व्यास गुफा जी की कोई विशेषताएं हों क्या? व्यास जी ने बोला था हमारे महाभारत और पुराण इसी माना गांव में लिखे गए, तो व्यास जी व्यास गुफा से बोलते गए, यहाँ गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू।